मिडल ईस्ट जंग का आज है 35वां दिन। जंग अब और भीषण रूप ले चुका है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले अब तेज कर दिए हैं। वहीं ईरान ने इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल हमलों की बौछार शुरू कर दी है। ईरान द्वारा खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों और टेक इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाए जाने के दावों ने चिंता और बढ़ा दी है। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने भी चेतावनी दी है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने यह कहा है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो इसके गंभीर वैश्विक परिणाम हो सकते हैं। लेकिन यहाँ ट्रंप रुकने को तैयार नहीं है। ईरान को फिर धमकी दे डाली है और कहा है कि आने वाले हफ्तों में हम और करेंगे बमबारी। ईरान ने एक और अमेरिकी जहाज को मार गिराने का दावा किया है। अमेरिका इजराइल ने ईरान पर हमला किया है फिर से, और इस बार बुशहर प्रांत के एक गोदाम को निशाना बनाया गया है। ईरान ने अमेरिका को यह चेतावनी दे दी है कि अगर उसने ईरान के बिजली संयंत्रों पर हमला जारी रखा तो वह क्षेत्र की ऊर्जा और टेलीकॉम कंपनियों को निशाना बनाएगा। यानी दोनों तरफ से समय आर पार की जंग नजर आ रही है। यूएन चेतावनी जरूर दे रहा है, लेकिन ट्रंप सुनने को तैयार नहीं नजर आ रहे। आइए ग्राफिक्स का रुख करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से अब ये युद्ध रूप लेता जा रहा है और यूएन की क्या कड़ी वार्निंग मिली है। अगर यूएन की कड़ी वार्निंग के बारे में बात करें तो यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की चेतावनी यहाँ मिली है, जहाँ युद्ध के विश्व पर होंगे गंभीर परिणाम, ये कहना है यूएन महासचिव का। वे चेतावनी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये युद्ध को शांति और संवाद के साथ रोक देना चाहिए। जंग रोकने की अपील यहाँ यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस कर रहे हैं। यूएस इजराइल ईरान से पीछे हटने को यहाँ कह रहे हैं यूएन महासचिव, और बड़े पैमाने पर युद्ध छिड़ने का खतरा भी यहाँ यूएन महासचिव देते हुए नजर आ रहे हैं। और युद्ध का जो अंत है वो शांति और कूटनीति पर जोर देते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। अगले ग्राफिक्स का रुख करेंगे। रुकने को तैयार नहीं नजर आ रहे ट्रंप को लगातार चेतावनियां दे रहे हैं। हमने कल देखा कि ट्रंप ने राष्ट्र को संबोधित करा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के 1 महीने के बाद, और ट्रंप ने साफ तौर पर कहा कि 2 से 3 हफ्ते में ये जंग खत्म हो जाएगी, लेकिन ये 2 से 3 हफ्ते में ईरान पर और जबरदस्त हमले करेंगे। ईरान को फिर से धमकी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान का सबसे ऊंचा पुल इस समय तबाह कर दिया है। यूएस ने यह दावा किया है। तेहरान को समझौते का प्रस्ताव यहां दिया है। 15 पॉइंट प्रपोजल है जिसे ईरान मानने को तैयार नहीं है। युद्ध विराम के लिए बनाया जा रहा है इस समय दबाव। ईरान इजराइल में बढ़ चुकी है ये युद्ध की आग, जहां आर पार की जंग नजर आ रही है। आज ही की तस्वीरें देख लें तो आज बम बारूद और साथ ही साथ आग के गुब्बार की खबरें साफ तौर पर नजर आ रही हैं। यहाँ धुआं है, यहाँ बम है और साथ ही साथ मिसाइलें दोनों तरफ से दागी जा रही हैं।